अस्सलाम वालेकुम, जवेरिया कायनात हेयर, सीनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्काई मार्केटिंग। आज मेरे साथ मौजूद हैं सलमान आलम, सीईओ ऑफ स्काई मार्केटिंग। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जवेरिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अब हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं इन सीडी एंड आरडी एज वेल। तो अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है स्काई हिल्स का, उसकी लोकेशन के बारे में अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, क्योंकि क्लाइंट की बहुत सी क्यूरीज होती हैं उससे रिलेटेड, तो वो उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो। जवेरिया, लोकेशन के बारे में हम लोग पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं। मैं आपको दोबारा गाइड कर देता हूँ। लोकेशन हमारी मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर है। बिल्कुल जैसे ही हम मरी की तरफ यू टर्न लेते हैं, एक चौक आता है जहाँ से मोटरवे के ऊपर आप अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं। बिल्कुल राइट साइड के ऊपर एक पहाड़ी आती है, एक एरिया आता है जिसको बैरिया हिल्स कहते हैं। उन हिल्स के ऊपर ये हमारी लोकेशन है जहाँ पे हम लोग स्काई हिल्स के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। बेहतरीन। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वहाँ पे अभी, क्योंकि हमारा ये पहला प्रोजेक्ट है, सीरीज वाइज हमारे 16+ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनने लगे हैं, तो प्री लॉन्च रेट के क्या फ़ायदे हैं? क्लाइंट को ये थोड़ा सा बताते हुए होता है कि अभी ये लॉन्च हो रहा है, प्री लॉन्च रेट है, तो वो कहते हैं बना हुआ नहीं है, तो इसमें उनको थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। मुझे लगता है ये बात आपने सही की है। वहाँ पे ना हम लोग एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं काफ़ी सारी बिल्डिंग्स की। क्लाइंट्स की क्यूरीज होती हैं कि प्री लॉन्च रेट क्या है या उसका क्या फ़ायदा होगा, उसमें बाइंग करने का क्या फ़ायदा होगा। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है ना, सबसे पहले इनिशियल बेसिस पे वो प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर बिकता है। Exactly. जो उसकी स्टार्ट प्राइस होती है। ऐसा ही। उसका फ़ायदा ये होता है, जैसे ही डेवलपर उसका काम शुरू करता है या बिल्डिंग बनना शुरू होती है, फेजेस के साथ साथ बिल्डिंग की प्राइस बढ़ना शुरू होती है। जो इनिशियल बायर होता है, जिसने प्री लॉन्च रेट के ऊपर इसको बाय किया होता है, उसको 100 टाइम्स प्रॉफिट होता है। मतलब उस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेने वाला वही पर्सन होता है जिसने उसको सबसे पहली प्राइस के ऊपर ख़रीदा होता है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, दूसरा ये सवाल होता है क्लाइंट का रेंटल बेसिस पे, क्योंकि क्लाइंट ये कहता है कि अगर हम एक चीज़ को इतना लेकर चल रहे हैं, 3 साल तक हम उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो आफ्टर पोजेशन हमें इसका रेंटल क्या मिलेगा? अब इसकी टूरिज्म वैल्यू क्या है इस जगह की, और इसका रेंटल कितना अच्छा हो सकता है? अच्छा देखिए, पहली बात है कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ बन रही है। हमारी जो प्रोडक्ट बन रही है ना, एक ऐसी जगह, एक ऐसी लोकेशन पे बन रही है जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग सालाना, करोड़ों लोग जा रहे हैं उस लोकेशन को क्रॉस करके। ऐसा ही है। और वहाँ पे जाने का मकसद उनका सरासर इंटरटेनमेंट है। Exactly. जो भी आदमी इंटरटेनमेंट पे जाता है वो पैसे खर्च करता है। हमारी लोकेशन एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोगों को वहाँ से गुजर के जाना ही जाना है। यहाँ पे आपको पता है इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा कमी है। आपको रेंट के ऊपर फ्लैट नहीं मिलते, आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलती। जो पूरा पाकिस्तान आता है, लाहौर आता है, उनके लिए ये हमारी मरीज से पहले करीब तरीन इस्लामाबाद के अंदर की लोकेशन है। बिल्कुल ऐसा। जहाँ पे वो आके रह सकते हैं, वो आप यहाँ पे मुस्तकिल लिविंग भी इख्तियार कर सकते हैं। तो रेंटल की वैल्यू लोकेशन के हिसाब से है। हमारी लोकेशन 100% बेस्ट लोकेशन है। वहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, वो फौरन रेंट के ऊपर लगे। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, थोड़ा सा ये चीज़ भी आती है एमेनिटीज़। देखिए, हम लोग वहाँ पे सीरीज़ में अपने प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर करने वाले इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो हम लोग क्या एमेनिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं जो आई कैचिंग हो, टूरिज्म बेस है ना, तो एमेनिटीज़ के बारे में भी थोड़ा सा अगर आप कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं। कम्युनिटी क्रिएट खाली नाम की नहीं कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे बहुत सारी अम्यूनिटीज़ ला रहे हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट अम्यूनिटीज़ हैं। स्विमिंग पूल्स हैं, स्टीम सौनाज हैं, जिम बना रहे हैं, टेनिस कोर्ट्स हैं, कीलेस अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। हम तकरीबन 20+ जो अम्यूनिटीज़ हैं वहाँ पे लेके आ रहे हैं। फूड कोर्ट लेके आ रहे हैं, ओपन एयर सिनेमा लेके आ रहे हैं। काफ़ी सारी कम्युनिटीज़, आई कैचिंग कम्युनिटीज़ हैं जो हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे, ताकि लोगों को उस एरिया को ही हम लोगों के रहने के लिए या वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए या वहाँ पे एंजॉय करने के लिए एक अट्रैक्शन बन जाए। हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे लेके आएंगे। जो भी लेटेस्ट जितनी भी अम्यूनिटीज़ है, हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे लेके आएंगे इस कम्युनिटी के। सर दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा सा CDA, RDA और LDA का भी कंपैरिजन बता दें, क्योंकि क्लाइंट कहीं ना कहीं जाके ना बाद में CDA का कंपैरिजन RDA से करने लग जाता है। तो ये अगर आप थोड़ा सा उनको बताएं कि CDA का कोई कंपैरिजन नहीं। देखिए, मेरा मानना है कि किसी का भी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता। CDA की अपनी वैल्यू है, RDA की अपनी वैल्यू है, LDA की अपनी वैल्यू है। हाँ, CDA को ये एजाज़ है कि CDA एक कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। किसी भी कंट्री का कैपिटल होता है, वो उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जगह होती है। बिल्कुल ऐसे। तो इस हिसाब से CDA की एक अपनी वैल्यू है, जहाँ पे आपको हाई रेंटल्स मिलते हैं, हाई प्रॉफिट
चीज़ें होती हैं, डिफरेंट किस्म के कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं पूरे इस्लामाबाद में, कैपिटल में, तो सीडीए की ऑब्वियसली एक वैल्यू है। बेहतरीन सर। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि हम क्लाइंट को कहते हैं कि टाइम से पहले डिलीवर कर देंगे, तो थोड़ा सा अगर आप प्रीवियस बैकग्राउंड उनको बता दें, जो हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट थे स्काई व्यू का, हमने किस तरह टाइमली डिलीवर किया, टाइम से पहले अभी उसका ग्रेड स्ट्रक्चर तैयार है, तो आलम 1 का हमारा प्रोजेक्ट हो गया, तो उनके बारे में भी आप थोड़ा सा। देखिए, हम कुछ चंद माह हुए हैं हम इस काम में, हमने डेवलपर्स का काम शुरू किया है। इससे पहले हम सोसाइटीज़ को डील करते थे। हम अपने प्रोजेक्ट्स में कुछ टाइम हुआ है हम लोग डले हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्रोजेक्ट प्रीवियसली अभी इन 6-7 माह में किए हैं, वो हमने अपने टाइम से बहुत पहले डिलीवर किए हैं। हमने पार्क व्यू का प्रोजेक्ट 8 से 8 महीने पहले किया था शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट हो चुका है और उसकी फिनिशिंग भी जारी है। विद इन 3 मंथ्स हम उसको डिलीवर करने जा रहे हैं। स्काई 18-1 हमने 1.5 ईयर्स में कंप्लीट किया है, फिनिशिंग उसकी लास्ट स्टेज के ऊपर है। आलम 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसकी दूसरी या तीसरी छत डल रही है, हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी। स्काई 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन है, उसकी फिनिशिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो हमने विद इन 1 ईयर काफ़ी सारी अचीवमेंट्स की हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, बहुत बेहतर काम किया है। इसी तरह हम स्काई हिल्स में भी जो हम बना रहे हैं वो चीज़ हम अपनी टाइम से पहले डिलीवर करेंगे। हमने जो भी कमिटमेंट्स की हुई है क्लाइंट से, वैसे तो यूजुअली हमारी कमिटमेंट्स 3 इयर्स की है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी कोशिश है कि हम उसको अपने जो पहला प्रोजेक्ट है स्काई हिल्स में, वो हम 1.5 ईयर्स में लोगों को डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, क्लाइंट का थोड़ा सा कंसर्न होता है आबादी के हवाले से कि कल को वहाँ पे आबादी होगी या अभी वहाँ पे आबादी के क्या सारे सिनेरियोज हैं, इस बारे में भी थोड़ा सा उनको आप अगर गाइड करते हैं। देखिए जवेरिया, अगर आप इसका मैप देखें ना बैरियर हिल्स का, तो आपको वहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स कम और कमर्शियल और हाई राइजेस के प्लॉट्स ज़्यादा नज़र आएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वहाँ पे अगर एक हाई राइज प्लॉट बनेगा, वह बिल्डिंग बनेगी, उसमें 400 से 500 फैमिलीज आबाद होंगी, तो इस एरिया में ज़्यादा कमर्शियल बिल्डिंग्स बनेंगी। और लेकिन इस एरिया को वैसे भी आबादी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखें ना बाराको की आबादी बिल्कुल करीब है इसके साथ, तो ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो इस्लामाबाद से बाहर हो, ये इटसेल्फ आबादी के अंदर है। अच्छा सर, थोड़ा सा क्लाइंट का ये कंसर्न भी होता है कि हम सीडीए का ये जो इनिशियल रेट दे रहे हैं स्काई हिल्स का, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उनको ये भी इस बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि हम इनिशियल रेट यहाँ पे क्या है और अगर आप सराउंडिंग में देखें तो क्या रेट चल रहा है। देखिए, मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सराउंडिंग्स में लोग 40-40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की प्राइस के साथ प्रोजेक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं। हमारी प्राइसेस तो हमने 22,000 से और 25,000 से हमने स्टार्ट लिया है इसका, और कंपेयर करें आप इसको सीडीए के साथ तो उसका तो कंपैरिजन ही नहीं है। सीडीए में तो 60,000 पर स्क्वायर फीट 70,000 मिनिमम प्राइस है, और जो हमारी लोकेशन है वो 60,000 70,000 वाली लोकेशन है जिसको हमने लॉन्च इन रेट्स के ऊपर किया है। और ऐसा नहीं है कि ये प्राइसेस यहीं पे होल्ड हो जाएंगी और ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ टाइम के बाद हम ये प्राइसेस बढ़ाएंगे, क्योंकि हम इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, तो ये प्राइसेस भी इस्लामाबाद वाली होनी है। और हमारे जिन्होंने जो भी इसको टाइमली परचेज कर रहे हैं, प्री लॉन्च रेट्स पे परचेज कर रहे हैं, उनको 100% फ़ायदा होगा इसके अंदर। अच्छा सर, हम क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि हम आपको क्वालिटी कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो मेरा ये सवाल है, व्हाट इज़ क्वालिटी कंस्ट्रक्शन? जवेरिया, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि टाइमली अपनी चीज़ों को डिलीवर करना, अपनी बिल्डिंग को टाइमली बनाना। जब हम बिल्डिंग में 2-2, 3-3 साल डिलीवरी डिले करते हैं ना, तो उससे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि आजकल प्राइसेस जो है मटेरियल्स की बहुत जल्दी बढ़ रही हैं। जैसे जैसे आप इनको डिले करेंगे वो चीज़ें महंगी होती जाती हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई, लोगों ने पैसे पहले पे किए होते हैं। आजकल के कई हमारे जो बनाने वाले बिल्डिंग वाले, उनको बहुत कई सालों तक ले जाते हैं। देखिए, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन ये भी है कि जो चीज़ मैंने बेची है उसको मैं खुद खरीद सकूं, अपने रहने के लिए खरीद सकूं। देखिए, अगर उसकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होगी तो मैं उसको वापस खरीद सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी बिल्डिंग्स में आपको 2-2 एलिवेटर्स, जहाँ पे एक एलिवेटर की ज़रूरत है हमने वहाँ पे 2 लगाई हैं। हमने कस्टमर्स के लिए बेहतरीन टाइल्स, जो भी जितना भी मटेरियल है, हम वो A+ क्वालिटी का हम यूज़ करें, ताकि हमारे लोगों को फ़ायदा हो, प्लस टाइमली डिलीवरी। अच्छा सर, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे जैसे कम आमदन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बड़े ख्वाह होते हैं कि वो भी किसी हाई राइज में इन्वेस्ट करें, उनको रेंटल आए, कैपिटल गेन मिले, तो उनके लिए नहीं हम फर्दर कोई फ्यूचर में कोई हाई राइज लॉन्च करें जो वो आसानी से अफोर्डेबल हो उनके लिए? जवेरिया, इतना तो मुझे पता है कि तुम गरीब नहीं हो, ठीक है? तो नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हम बड़ी अच्छी न्यूज़ है, कुछ टाइम में हम एक ऐसी लोकेशन हमने चूज़ की है
कि जहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं करीब, तो हम कुछ दिनों में रिवील करेंगे, जहाँ पे हमारी भी ख्वाहिश है कि मेजॉरिटी जो कम आमदन वाले लोग हैं उनको भी इन्वेस्ट करने का मौका मिले, वो भी आसान किस्तों के ऊपर अपना एक घर, एक अपार्टमेंट बना सकें हमारी बिल्डिंग में। घर से मुराद मेरा अपार्टमेंट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा सर, क्लाइंट का एक ये सवाल भी होता है कि हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट का कि अब कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, हम लोग यहाँ से एसेट निकाल के जो है बाहर लेकर जाना चाहते हैं, अब कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान का, तो इस बारे में मुझे लगता है थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत है क्लाइंट्स को। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही पोटेंशियल वाला कंट्री है। रिसेंट पास्ट जितने भी टाइम्स में जितने भी लोगों ने रियल एस्टेट में पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, स्पेशली कोविड में जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को 4 टाइम बढ़ा के सेल किया है। लाइक मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने इस्लामाबाद में कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेके दी थी, हम लोग खुद उनमें से हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया, 4-4 करोड़ रुपए का एक कमर्शियल प्लॉट लेके दिया, उन्होंने 20-20, 22-22 करोड़ रुपए में बेचे। तो दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस इस तरह नहीं बढ़ती जिस तरह होती हैं, मतलब इस तरह नहीं बढ़ती जिस तरह पाकिस्तान में बढ़ती हैं। और पाकिस्तान में अगर ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हुकूमत भी बन गई है और चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो दिस इज़ द बाइंग टाइम। ये वो टाइम है कि इसमें आप चीज़ों को परचेज करें और फिर आप कैपिटल गेन से फायदा उठाएं। आपको 100% फायदा होगा। सब बहुत शुक्रिया अपनी इतनी बिजी रूटीन में से हमें अपना वक्त देने का, और मैं वक्तन फवक्तन आपको तंग करती रहूँगी क्योंकि क्लाइंट की पता है आपको क्यूरीज कभी भी ख़त्म नहीं होती। बहुत शुक्रिया जवेरिया आपको बुलाने का, और एनी टाइम क्लाइंट की कोई भी क्यूरी आए मैं हाजिर हूँ, आप मुझे बताएं, हम उनके सवालों के ज़रूर जवाब दें इंशाअल्लाह।